हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले जो फर्स्ट चैप्टर था उसका पेंडिंग पार्ट बाकी था, दैट इज नोन एज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो मैंने ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसके मैंने जो 4 पार्ट बनाए हैं, राइट। तो आप प्लीज़ इसे जाके देखिए और जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। सो बेसिकली व्हाट आर सिस्टम ऑफ फोर्सेस? जब भी कोई भी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, 2 से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करते हैं, तभी हम लोग वो बॉडी को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे होते हैं क्लासिफिकेशन कि कोप्लेनर है क्या नहीं। कोप्लेनर मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेन में एक्ट करता है, राइट। एक ही प्लेन में एक्ट करते हैं बहुत सारे फोर्सेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर मतलब क्या होते हैं? एक प्लेन के बजाय वो 2 प्लेन पे एक्ट करेंगे, दे आर नोन एज नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, राइट। तो आज हम लोग खाली देखने वाले हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम्स क्या होता है और सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, और कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज कॉन्करेंट टाइप, कोलिनियर टाइप, राइट, पैरेलल टाइप, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हेडिंग डालना सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सो बेसिकली स्टूडेंट, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ टू और मोर forces, if two or more forces acts on the body, if two or more forces acts on the body, okay, then we can say then okay, when two or more, or we can say if two or more forces act on the body to form a system, okay, it is known as system of forces. Is that clear? If two or more forces act on the body, it is known as system of forces, okay. If two or more forces act on a body to form a system, it is known as system of forces. Now students, system of forces are classified into 2 types. One is the coplanar force system and another one is the non coplanar force system. So अभी हम लोग देखने वाले coplanar force system क्या होते हैं। coplanar force system. So students, what are the coplanar force system? तो coplanar force system is nothing but जो भी फोर्सेस होंगे वो क्या करेंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्या करेंगे? जो भी फोर्सेस है वो कितने प्लेन में लाई करेंगे? एक सिंगल प्लेन में लाई करेंगे। उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो उसमें तुम्हें डेफिनेशन लिखना है, इफ लाइन ऑफ फोर्सेस, इफ वी कैन से इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस, if the line of action of all the forces, if line of action of all the forces lies in the same plane, then the force system is known as coplanar force system. इसमें definition लिखना है, if the line of action of forces lies in the same plane, the force system is known as coplanar force system. समझा क्या मतलब? अगर एक ही प्लेन में सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक प्लेन है जो कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, अगर इसके अंदर एक बॉडी में रखता हूँ, कंसिडर करता हूँ, तो इसके ऊपर बहुत सारे डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, राइट। सो दिस फोर्स सिस्टम इज नोन एज द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, राइट। कोई भी डायरेक्शन से आने दो, राइट, बट एक ही प्लेन में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलेंगे, ओके। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्स लाई ऑन द सेम प्लेन, इट इज नोन एज द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अभी स्टूडेंट्स ये नोट कर लो पॉज करके। अभी हम लोग देखने वाले व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर जो फोर्स सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन क्या है वो हम लोग देखने वाले, ओके। उसमें लिखना कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम,
सो स्टूडेंट्स कोप्लानर फोर्स सिस्टम जो है वो 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है। जो फर्स्ट उसका क्लासिफिकेशन है दैट इज नोन एज कोलीनियर, दैट इज कोलीनियर फोर्स सिस्टम। जो पहला है दैट इज नोन एज कोलीनियर फोर्स सिस्टम। जो सेकेंड वन थे दैट इज नोन एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जो थर्ड वन है स्टूडेंट वो है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जो लास्ट है दैट इज नोन एज पैरेलल फोर्स सिस्टम। स्टूडेंट्स पैरेलल जो फोर्स सिस्टम है उसके हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासिफिकेशन। वन इज द लाइक पैरेलल फोर्स, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, एंड स्टूडेंट जो सेकेंड है हमारे पास दैट इज इक्वल टू अनलाइक पैरेलल। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा इन डेप्थ। अनलाइक पैरेलल, ये दिख रहा है क्या? अच्छा ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, सेकेंड इज नथिंग बट अनलाइक पैरेलल। इज दैट क्लियर? तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में हमारे पास कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, राइट, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और पैरेलल फोर्स सिस्टम है, राइट। ये 4 सिस्टम है और उसके बाद जो पैरेलल है उसमें 2 क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है, दैट इज लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले व्हाट इज कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अभी देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कोलिनियर फोर्स सिस्टम? ओके, क्या होता है कोलिनियर फोर्स सिस्टम? एनीवन? व्हाट इज कोलिनियर फोर्स सिस्टम? ओके, तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अभी देखो स्टूडेंट्स, कोलिनियर फोर्स सिस्टम मतलब क्या? जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो एक ही लाइन में होंगे, जितने भी फोर्स होंगे वो एक ही लाइन में होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लूँ, उसको एक एंड फिक्स कर दूँ ऊपर समझो, और एक बॉडी कुछ सर्टन मास है, राइट, इसका मैं लगाऊँ, तो इसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, राइट। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि ये मास को क्या कर रहा है? नीचे खींचने के लिए ट्राई कर रहा है। और उसी टाइम में ये जो स्ट्रिंग है उसका समथिंग टेंशन रहेगा, राइट, जो कि क्या कर रहा है? इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये जो स्ट्रिंग है और ये मास है, मास नीचे एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग क्या कर रहा है? ऊपर बंधा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है? उसको टेंशन प्रोवाइड कर रहा है ऊपर लेके जाने के लिए, राइट। सो यही एक एग्जाम्पल है, मतलब जिसके ऊपर हमें इजीली समझ रहा है कि 2 फोर्सेस है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, बट जो भी लाइन ऑफ एक्शन है वो यही है, राइट। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। सो इट इज नोन एज द कोलिनियर फोर्स सिस्टम, इट इज नोन एज कोलिनियर फोर्स सिस्टम। इज दैट क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट आता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अभी स्टूडेंट, व्हाट इज द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है कि अगर देखो मेरे पास एक बॉडी है, राइट, एक बॉडी कंसीडर करता हूं, उसके अगर पूरे पॉइंट पे एक साथ, उसके अगर पूरे पॉइंट पे समझो एक साथ, इसको मैंने 2 एंड से फिक्स कर दिया, ओके, और इधर स्ट्रिंग बांध दिया, तो और इसका जो भी मास होगा वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। w इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होगा? वेट होगा मेरा। तो अभी तुम देखोगे स्ट्रिंग जो है ये इसके बराबर सेंटर पे बांधा है ये बॉडी के, राइट। तो ये क्या करेगा? इधर टेंशन प्रोवाइड करेगा, ये क्या करेगा? इधर टेंशन प्रोवाइड करेगा, और इसका बॉडी का जो वेट होगा वो ग्रेविटी की वजह से कहाँ पे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। सो अगर तुम देखोगे तो ये एक ही पॉइंट पे
लाई हो रहे हैं, जितने भी तीनों भी फोर्सेस है वो क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाई हो रहे हैं, तो ये फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट हो रहा है, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद आता है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब ये जो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है वो कैसे एक्ट करेगा, समझो एक मेरी बॉडी है, राइट, मैं बोलता हूँ कि ये डायरेक्शन उसको मैं पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, कैसे भी तुम कंसिडर करते हो, इधर पुश कर रहा हूँ पुल कर रहा हूँ, इधर पुश कर रहा हूँ पुल कर रहा हूँ, इधर पुश कर रहा हूँ पुल कर रहा हूँ, राइट। तो अगर ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है और ये F4 फोर्स है, चारों भी फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, एवरी फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन द डिफरेंट पॉइंट, सो दैट इट इज अ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। एक पॉइंट पे एक्ट नहीं हो रहा है, एक प्लेन पे एक्ट हो रहा है इसलिए वो कोप्लेनर है, बट अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, इट इज फॉर दैट पर रीजन इट इज अ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, राइट। ये दिख रहा है क्या वाला पार्ट, ओके। सो अभी आप लोग यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर द रिमेनिंग क्लासिफिकेशन, दैट इज द पैरेलल फोर्स सिस्टम। अभी देखो कोई भी चीज स्टूडेंट्स पैरेलल कभी होती है जब वो व्हेन दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ओके। ये पैरेलल, जब हम लोग दो पैरेलल लाइंस बोलते हैं तो दो पैरेलल लाइंस का मीनिंग क्या होता है, ऐसे लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, राइट, ऐसे लाइंस जो कभी क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, पैरेलल फोर्स सिस्टम में दो है, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। सो जो लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम जो है, दैट इज लाइक पैरेलल जो फोर्स सिस्टम है वो कैसा है देखते हैं, लाइक पैरेलल। तो ये देखो जो फोर्स सिस्टम ओके, अगर एक लाइन में फॉलो हो रहा है और वो पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल है, चारों के फोर्सेस के नाम दे दिए F1, F2, F3, F4, F5, बट दे आर एक्टिंग पैरेलली इन सेम डायरेक्शन, मींस इन अपवर्ड डायरेक्शन तो अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो these forces are known as like parallel force system, okay, these forces are known as like parallel forces and the system on which they are acting, that is known as like parallel force system। मतलब जो भी फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, राइट, और दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दे आर नोन एज लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। और नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। सो व्हाट इज अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम? अनलाइक पैरेलल मतलब क्या होता है, अगर एक फोर्स ऐसा जा रहा है तो दूसरा फोर्स उसके ऑपोजिट में जाएगा, राइट, तीसरा फोर्स क्या करेगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, चौथा फोर्स क्या करेगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में आएगा। तो जो ऐसा फोर्स सिस्टम, ओके, जिसमें एक डायरेक्शन नहीं है उनका, ओके, दोनों डायरेक्शन है, तो वो फोर्स सिस्टम को पैरेलल है, तो वो फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। इज दैट क्लियर? अगर दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो वो क्या बन जाएंगे, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगर उनका डायरेक्शन चेंज है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो दे आर नोन एज अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। जो भी डेडिकेटेड नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट विल बी आवर हैंड रिटन नोट्स पार्ट, ओके। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। I hope so you have understood this, because coplanar force system are divided into 4 types, that is collinear, concurrent, non-concurrent and parallel. Then parallel is subdivided into 2 parts, that is like parallel and unlike parallel. So what is collinear? जो भी एक लाइन में एक्ट होगा। नॉन कॉन्करेंट क्या होगा, एक पॉइंट पे सब फोर्सेस मीट होंगे। नॉन कॉन्करेंट एक फोर्स एक पॉइंट पे नहीं मीट होंगे, डिफरेंट पॉइंट पे मीट होंगे। एंड पैरेलल क्या होता है, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल में दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन, तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम रहेगा, और अनलाइक में क्या होगा, उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।